श्री लक्ष्मी नारायण भगवान रक्षा करें। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, जिसमें से कार्तिक मास की पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में से श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना गया है कि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक भयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी रूप में पूजे गए थे। एक और मान्यता के अनुसार राक्षस त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवता अपनी प्रसन्नता दर्शाने गंगा घाट पर आकर दीपक जलाते हैं, इसलिए इसे देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा और सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। अतः ये पूर्णिमा बहुत ही पावन है और इसका महत्व अन्य पूर्णिमाओं से ज़्यादा है। आइए अब कार्तिक मास पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनते हैं। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब तारकासुर के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग में घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिलें। उस समय जब हम तीनों पुर यानी नगर मिलकर एक साथ हो जाएं तो जो भी देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का नगर था, एक चांदी का और एक लोहे का। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का नगर कमलाक्ष को मिला और लोहे का विधुन्माली को। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में चले गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव उन त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ रथ बहुत ही अद्भुत था। उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। चंद्रमा व सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। उन त्रिपुरों को भगवान ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उसके अनुसार वह तीनों जब मिलकर एक हो जाएंगे और जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके उसी बाण से उनकी मृत्यु होगी। अतः ये कार्य किसी साधारण बाण और धनुष से संभव नहीं था। इसके लिए हिमालय स्वयं धनुष बने, शेषनाग उनकी प्रत्यंचा और स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नौक बने। तब दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव उन त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने वह दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। अतः त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी रूप में भी पूजा जाने लगा। कार्तिक मास की पौराणिक कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और ही कथाएं सुनने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।